शांति। आज की तारीख है 16 फरवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती ये ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। आज का प्रश्न, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? उत्तर, बाप निराकारी सो निरंकारी है, तो दादा भी साकार में होते सदा निरंकारी है। तो कौन सा गुण है? निरंकारी। कौन सा गुण है? निरंकारी। शिव बाबा निराकारी सो निरंकारी, दादा साकारी सो निरंकारी। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते, या ऊंचे से ऊंच हीरा बनाने वाले बाबा की डिब्बी है, और दूसरी ओर कहते, ये पुराने ते पुरानी लॉन्ग बूट है जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं, तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरंकारी हो सेवा करनी है। निरंकारी हो सेवा करना, अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसे बाप और दादा में अहंकार नहीं, निरंकारी है, ऐसे सेवा करते हैं। तो बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरंकारी हो सेवा करनी है। साकार बाबा की निरंकारिता देखी, डायरेक्ट परमात्मा आते हैं, डायरेक्ट परमात्मा, और साकार में होते कितने निरंकारी, वो निराकार कितने निरंकारी, और दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर, सदा हाजिर। ऐसे फॉलो करना है। हम सब बच्चों को ऐसे बाप दादा को फॉलो करना है, और क्या बनना है? निरंकारी। ऐसे नहीं थोड़ी सी सेवा हम करें तो हमें अहंकार आ जाए, यार हम तो अच्छी सेवा कर सकते हैं, हमें आगे ही नहीं करते हैं। हम ये बात बताते हैं ना, हम ऐसे सुनाते ना तो प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, अहंकार आ जाते, थोड़ी थोड़ी सेवाओं में क्या हो जाता है? अहंकार आ जाता है। तो फॉलो फादर करना है, जैसे बाप निरंकारी, जैसे दादा निरंकारी, ऐसे हमें बच्चों को भी निरंकारी बनना है। क्योंकि ये सबसे बड़े से बड़ी हस्ती है ब्रह्मा बाबा, जिसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया है। इनको हमें फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सब बच्चे कहेंगे कि ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनका नाम है शिव। शिवाय नमः कहते हैं ना, ये तो भारतवासी जानते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं शिवाय नमः। वह माता पिता कैसे है, वर्षा कैसे देते हैं, ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। यह तो एक वंडरफुल हस्ती है, यह तो एक वंडरफुल हस्ती है। शिव बाबा है निराकार। जब तक शिव बाबा को शरीर ना मिले तो शिव बाबा क्या करेंगे? शिव बाबा तो निराकार है, निराकार की महिमा गाते हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव, उनका ठाव है ना, माना रहने का स्थान। कौन सा ठाव? मूल वतन। कौन सा ठाव? मूल वतन। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है? सूक्ष्म वतन। फिर जगत अम्बा का ठाव है यह स्थूल वतन। है ना वंडरफुल? है ना वंडरफुल? निराकार का ठाव
मूल वतन, ब्रह्मा विष्णु शंकर का ठाव सूक्ष्म वतन, फिर जगत अम्बा का ठाव ये स्थूल वतन। ये तो सब जानते हैं कि जगत अम्बा तो यहाँ की रहने वाली होगी। जगत मानाई मनुष्य सृष्टि, नाम तो बहुत अच्छा है जगत अम्बा, परंतु वह कौन है, कहाँ से आई, यह कुछ भी नहीं जानते। जान पहचान कहाँ से मिली? जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए जिसमें परम पिता परमात्मा आवे, उसी के द्वारा तो जान पहचान हो सकती है ना। जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए, माना बड़े से बड़ी हस्ती होनी चाहिए जो हमें ये जान पहचान दे और जिसमें परम पिता परमात्मा आवे। निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती हैं। अब यहाँ पर हस्ती शब्द का अर्थ हो गया ये शरीर, ठीक है। एक हस्ती बड़े से बड़ा, एक हस्ती माना शरीर, तो समझना पड़ेगा, समझ गए। निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती हैं। भल आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है। गायन किस हस्ती का होता है? किस हस्ती का गायन होता है? निराकार शिव बाबा का। वे जब तक हस्ती में ना आए तो कुछ कर ना सके। आत्मा को भी जब तक हस्ती ना मिले, हस्ती माना शरीर, आत्मा को भी जब तक हस्ती ना मिले तो पाठ बजा ना सके। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं, हस्ती में जब आत्मा आती है तभी उनका गायन होता है। अब यहाँ हस्ती का शरीर, शरीर में जब आत्मा आती है तो उनका ही गायन होता है। बाप कहते मेरी महिमा तो सब करते हैं पतित पावन, परंतु मुझे भी मनुष्य तन चाहिए जिसमें मैं प्रवेश करूं। बिगर हस्ती कुछ कर ना सके। हस्ती कौन? शरीर। तो बाप भी आकर हस्ती लेते हैं, वे गर्भ में नहीं आते हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में और कब आया ये नहीं जानते। अच्छा, रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में ये नहीं जानते। गाते भी है भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, तो जरूर मनुष्य हस्ती होगी। ये जो हस्ती है जिसमें परम पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, ये कितनी ऊंची हस्ती है। अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकता। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं। जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब परम पिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। सुन रहे हैं हम सब बच्चे? इस भागीरथ बिगर शिव बाबा भी कुछ कर नहीं सकते, कोई तो चाहिए ना। ये हस्ती शिव बाबा की है, ये हस्ती शिव बाबा की है। ये ना हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। ये हस्ती ना हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देव देव महादेव कहते हैं। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों? ब्रह्मा तो यहाँ ही है जिसके रथ में आते हैं। विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? वे तो है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य तन चाहिए। गाया भी हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे। तो ये कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु है कितनी साधारण। कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु है कितनी साधारण। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितना निरंकारी है। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है। देखो कैसे बैठ पढ़ाते। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे
हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? परम पिता परमात्मा। तो छोटे बड़े बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। ये ईश्वरीय कॉलेज है, मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने का। यहाँ हम आई हैं पढ़ने अथवा विश्व की बादशाही लेने। लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, ना कोई खंड था, एक ही भारत खंड था। अब फिर वे पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो? तुम यहाँ कैसे बैठे हो? इस पढ़ाई बिगड़ तुम विश्व के मालिक बन ना सको, भारत शिवालय बन ना सके। शिव बाबा ही गाया हुआ है, निराकार निरंकारी, निराकार निरंकारी। जब तक हस्ती में प्रवेश ना करे तो निरंकारीपना कैसे दिखावे? है ना? जब तक वो इस हस्ती में प्रवेश ना करे तो वो निरंकारीपना कैसे दिखावे? सोचो सोचो। निराकार है, वो निरंकारी है, कैसे पता पड़े? जब तक वो साकार में आकर हमसे वैसा व्यवहार वैसा नहीं होता ना। देखो कितना निरंकारी है, कैसे साधारण आके बैठते हैं हमारे जैसे, हमारी तरह, और हमें कितना ऊंचा उठाते हैं। ये उनका निरंकारीपन है ना। वो कितने ऊंचे, फिर भी वो हमें ही ऊंचा उठाते हैं। जब तक हस्ती में प्रवेश ना करे तो निरंकारीपना कैसे दिखावे? कितनी महिमा है। अकाल मूर्त सुना ना आपने? ये सब एक ओंकार सतनाम ये सुना है ना सब। परंतु ऐसे नहीं कि वे मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। वो कोई मुर्दे को जिंदा करने नहीं आए, हमको पढ़ाने आए हैं, लायक बनाने आए हैं, मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। हमारे अंदर संस्कार जो खत्म हो गए थे वो फिर से भरने आए हैं। मुर्दे को जिंदा नहीं करते, हम आत्माएं जो सोई पड़ी थी उनको जगाने आए हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। ब्रह्मा बिगर प्रजापिता किसको कह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि शिव व विष्णु प्रजापिता है, नहीं। ब्रह्मा इस सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है और आत्माओं का पिता है शिव बाबा। बाकी उस पिता को तो कोई जानते ही नहीं, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते। कहते पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हम ही परमात्मा है? एक तरफ कहते पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हैं कि हम ही परमात्मा है? कितनी ठगी है, कितनी ठगी है। तुम बच्चे जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले पीस प्योरिटी प्रॉस्पेरिटी थी। अब बाप कहते मैं आकर सबको नॉलेज देता हूँ। क्या देता हूँ? नॉलेज। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अब सब कुछ जानते हो। मालूम है? सब कुछ जानते हो क्योंकि बाबा को जानना है, और जिसने बाबा को जान लिया उसे सब कुछ मालूम चल जाता है। बाप की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है। अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? जरूर जब साकार में आए तब बायोग्राफी हो, सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी नहीं हो सकती है। जीव आत्मा बने तब पुनर्जन्म में आवे और बायोग्राफी भी हो। वे लोग कहते हैं 84 लाख योनियां है, बाप कहते हैं 84 लाख जन्म थोड़े होते हैं, ये सब गपोड़े हैं। बाप खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको वेदों के सार समझाता हूँ। तुमको वेदों का क्या समझाता हूँ? सार समझाता हूँ। साथ साथ राजयोग सिखलाता हूँ और रचयिता रचना के आदि मध्यंत का राज भी समझाता हूँ। जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं जानते थे तो उनकी औलाद फिर कैसे जान सकती है? तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते थे तो फिर उनकी औलाद कैसे जान सकती है? तो देखो बड़े ते बड़ी हस्ती कितने साधारण रूप में है, कितनी बड़ी हस्ती और है कितनी साधारण रूप में। ऊंचे ते ऊंचा हीरा बनाने वाला बाप है, उनकी ये डिब्बी है, उनकी ये डिब्बी है। ऊंचे तो ऊंचा हीरा इस डिब्बी के अंदर, उनकी ये डिब्बी है। रथ कहो पुरानी जूती कहो, सबसे पुरानी जूती ये है। पहले पहले जब आत्मा आती है ना तो बिल्कुल नंबर 1 थी। श्री नारायण को नंबर 1 रखेंगे,
श्री लक्ष्मी भी प्लस में है, उन्होंने भी पुनर्जन्म लिए, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में, ऐसे 84 जन्म, ऐसे जन्म लेते 84 का भी हिसाब चाहिए ना, 84 लाख का हिसाब तो कोई बता ना सके, 84 लाख जन्मों के कारण ही तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। 84 लाख जन्म अगर ना कहे तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष ना लिखे। अगर लाखों वर्ष होते तो भारतवासी हिंदू बहुत होते, अगर लाखों वर्ष होते तो भारतवासी हिंदू बहुत होते, परंतु यह तो संख्या और ही कम है। भारत का देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे, अब वह है ही नहीं। रावण राज्य है ना कि राम राज्य। दुनिया वाले न राम की बायोग्राफी जानते न रावण की बायोग्राफी जानते, दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती है, दुनिया पतित होती जाती है। 16 कला से गिरते गिरते 9 कला, कोई कला ही नहीं रह गई है। सब कहते मुझ निर्गुणारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। बाप देखो कितना समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है। भारत पहले परिस्थान था, कहने मात्र तो कहते हैं परंतु सृष्टि चक्र को कुछ जानते नहीं। बाप कहते तुमको माया ना देखो क्या बना दिया है, कैसा बना दिया माया ने तुमको, तुच्छ बुद्धि बना दी है, परंतु अपना घमंड कितना है तुच्छ बुद्धि और घमंड देखो कितना। बाप कहते तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, परंतु अपना घमंड कितना है। तुम बच्चों को बाप कहते मीठे बच्चे तुम राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। रुद्र माला के बाद होती है विष्णु की माला, भक्त माला में भक्तों की महिमा होती है, भक्त माला में भक्तों की महिमा होती है। यह रुद्र माला फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाते हैं। कितना ऊंचा ज्ञान है, कितना ऊंचा ज्ञान है। संन्यास भी 2 प्रकार का है, वह है हठयोग संन्यास। कर्म संन्यास तो कभी हो ही नहीं सकता, कर्म बिगड़ तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। रह सकता है सोना उठना बैठना खाना पीना बैठना, ये बैठना भी कर्म है। कर्म बिगड़ तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाए फिर भी तो कर्म तो करेंगे ना, अगर बैठ जाए प्राणायाम चढ़ा के तो भी तो कर्म तो करेंगे ना। अनेक प्रकारों की प्रैक्टिस करते हैं, अनेक प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं ना, प्राणायाम ये वो सब ऐसे बहुत से प्रैक्टिस करते हैं। वह कोई राजयोग नहीं, वह है हद का संन्यास, हठ योग संन्यास। वह भी भारत का धर्म है पवित्रता का, परंतु देवी देवताएं जितना पवित्र और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। वहां कोई संन्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा पवित्र है तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा में ही देखो बच्चे खाद पड़ती है, कला कम होते होते पतित बनना है। अभी सभी आत्माएं आयरन एज में है। कौन सी एज में? आयरन एज में, सब सांवरे है। आत्मा जब पवित्र थी तो गोरी थी, कैसी थी? गोरी थी। अभी आत्मा पवित्र है तो शरीर भी अपवित्र काले है। गाया भी जाता ना श्याम सुंदर, श्री कृष्ण का चित्र भी काला और गोरा बनाते हैं। अभी तुम सभी श्याम सुंदर हो। पहले भारत गोल्डन एज था, अब आयरन एज है। अब फिर बाबा ज्ञान सीता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। अगर मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए तो वह विकारों का हत्याला कैंसिल करना है। अगर आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो वह विकारों का हत्याला कैंसिल करना है। पवित्रता की राखी बांधो। यह अभी की बात है, जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्राह्मण बनने बिगर कोई भी यहाँ आ नहीं सकते। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा कहते हैं मुझ निराकार की महिमा तो गाते हैं, परंतु शरीर जब तक ना ले तो कर ही क्या सकते हैं। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं। अभी सबका विनाश होना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? कलयुग की स्थापना तो कभी होती ही नहीं। स्थापना होती है सतयुग की संगम पर।
बाप कहते मैं आता हूँ संगम योग पर, तुम ब्राह्मणों के लिए यह संगम है, बाकी सब के लिए है कलयुग। तुम सिर्फ ब्राह्मणों के लिए यह संगम है, बाकी सब के लिए क्या है? कलयुग। इस समय सब घोर अंधेरे में है, तो घोर अंधेरे को ही बाप घोर सोजरा करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो विचित्र चीज है। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह तो कुछ समझा न सके। श्री कृष्ण की आत्मा भी भिन्न नाम रूप में इनसे समझ रही है अंतिम जन्म में, इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप दादा के समान निरंकारी और निराकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, ज्ञान चिता पर बैठना है। आज का वरदान, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भाव। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। जहां मेरा है वहां बोझ है, इसलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस करो ना, तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कहते। आज का स्लोगन, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। ओम शांति।